वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA ज़ोनल ऑफिस लाहौर का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ोनल ऑफिस में इस इजलास की सदारत की और FIA ज़ोनल ऑफिस के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग हवाला हुंडी में मुलव्वस माफिया पर पक्का हाथ डालने के अहकाम जारी। इंसानी स्मगलिंग हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए, मोहसिन नकवी की जानिब से अहकाम जारी किए गए। मुल्क भर के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर पुराने कैमरास को तब्दील करने का फैसला भी हुआ है। इमिग्रेशन काउंटर्स पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल कैमरे लगाने की उसूली मंजूरी दी। शिकायत के इंदराज के लिए पाक ID ऐप की खदमात हासिल करने का उसूली फैसला किया गया। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट करेंगे। जी अली रामे। बिल्कुल, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA ज़ोनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया और इसमें खसूसी इजलास की सदारत भी की। तो वज़ीर मोहसिन नकवी ने FIA ज़ोनल ऑफिस की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया और इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हदायत जारी की। और साथ ही इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस माफिया पर पक्का हाथ डालने के अहकाम जारी किए और कहा कि इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। और खास तौर पर उन्होंने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला किया और कहा कि इमिग्रेशन काउंटर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल कैमरे लगाने की असूली जो है वो मंजूरी दी और हदायत दी। और इजलास में शिकायत के अंदाज के लिए पाक ID ऐप की खिदमत हासिल करने का भी फैसला किया गया कि कोई भी शहरी अगर FIA से रिलेटेड अपनी शिकायत का अंदाज कराना चाहता है तो वो जो पाक ID ऐप है उससे खिदमत जो वो हासिल कर सकता है। और FIA के अफसरों और अमले को हर मुमकिन सहूलियात और वसाइल फराहम करने के साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मजीद भी वसाइल और इमराज जो हैं वो अफसरान को दी जाएंगी। और ख़ास तौर पर उन्होंने जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन पर काम करने और इस अमल में नताइज के हवाले से उसको जोर दिया कि नताइज जो है वो नज़र आने चाहिए। डायरेक्टर FIA ज़ोनल ऑफिस लाहौर ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर बाकायदा खसूसी तौर पर एक ब्रीफिंग भी दी और एक बरस में 1670 FIR दर्ज करने की जो दर्ज की गई उस पर भी ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि 5000 इंक्वायरीज में से 4000 इंक्वायरीज जो है वो निपटाई गई और 295 शहरी मुलजमान को गिरफ्तार जो है वो किया गया। तो इस मौके पर DG FIA, डायरेक्टर FIA ज़ोनल ऑफिस लाहौर और तमाम सेक्टर इंचार्ज ने इजलास में शिरकत की है। बहुत शुक्रिया अली रामे। सूबा भर के सरकारी निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इकदाम पर अमल दरामद की हिदायत। फायर सेफ्टी कवानीन कवायद और जवाबित PHC म्यार पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, इस हवाले से मरासला लिखा गया और कहा गया अस्पतालों में एमरजेंसी कोडिंग सिस्टम बिलखुसूस कोड रीड नाफिज किया जाए। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। ये इस्लामाबाद सिंध में जो आतिशबाजी का हौलनाक सानिया पेश आया और उसमें 15 बच्चे जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे, तो इसके बाद अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जाने से भी सूबे भर के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फायर सेफ्टी इकदाम जो हैं वो उस पर अमल दरामद के हवाले से एक मरासला अरसाल किया गया है। ये एमरजेंसी जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है उसको जो है वो ये पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट उसको ये मरासला अरसाल किया गया है और उससे गुज़श्ता 3 बरस के दौरान जो फायर सेफ्टी है उसके मुआयने के हवाले से जो अस्पतालों की तफसीलात हैं उसके वो तलब की गई हैं और कहा गया है कि वो फौरी तौर पे जो है वो हेल्थ केयर कमीशन को फराहम की जाए। हेल्थ केयर कमीशन के इस मरासले में ये भी हिदायत की गई है कि तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी कोडिंग सिस्टम बिलखसूस कोड रेड जो है उसका नफाज होना चाहिए। फायर फाइटिंग हालात, एमरजेंसी रास्तों व नक्शों और इमारत की फिटनेस सर्टिफिकेट की दस्तियाबी जो है वो यकीनी बनाई जाए। तरबियत याफ्ता अमला और बाकायदा फायर सेफ्टी ड्रिल्स जो हैं उनको यकीनी बनाया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के जो फायर सेफ्टी इकदाम हैं उनका मुआयना करने की भी जो है वो इस्तदा की गई है इस मरासले में। और ये भी कहा गया है कि फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अस्पतालों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को फराहम की जाएं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम DC को जिले और तहसील अस्पतालों का फायर ऑडिट करने का हुक्म दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम DC और AC को जिले अस्पतालों के दौरे करने की हिदायत जारी की हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जिले तहसील अस्पतालों का
फायर ऑडिट करने के अहकाम जारी किए। मज़ीद बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों और तमाम तहसीलों के जो एसी हैं उनको जो ज़िलों और तहसीलों के जो हस्पताल हैं उनके फायर ऑडिट करने का हुक्म दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम अजला के डीसी और एसी जो है उनको हुक्म दिया है कि वो तहसीलों और ज़िलों के अस्पतालों के दौरे करें, दफ्तरों से बाहर निकलें और जो अस्पतालों तहसील हेडकोार्टर अस्पताल हैं या DHQ अस्पताल हैं उनके जो फायर आलात हैं वो चेक करें कि सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हैं या नहीं अपनाए गए और सेफ्टी आलात फायर के जो आलात हैं वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अगर नहीं लगे हुए तो महकमा ख़जाना को हदायत की गई है कि वो तमाम अजला के DC को बजट जारी करें और इसके हवाले से प्लान मांगा गया है उनसे कि जहाँ पर फायर आलात नहीं है वहाँ का बजट दिया जाए, प्लान दिया जाए ताकि उसके मुताबिक जो है फायर आलात जो है लगाए जा सके, बजट लगाया जा सके और बजट खर्च किया जा सके और फायर आलात जो इंश्योर किए जा सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये हिदायत तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को दे दी है और 3 रोज़ के अंदर जो है तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को इस हवाले से एक जामे और मुरतब रिपोर्ट मांगी गई है ताकि इसका मुस्तकिल लाहेमिल और हल तलाश किया जा सके। कैसर खोखर। LD इंजीनियरिंग विंग के पाइन एवेन्यू पर कादिर तोपास चौक पर तजुर्बात जारी हैं। पाइन एवेन्यू को ईदी रोड से मिलाने के लिए मेन आर्टरी की कुर्बानी के बाद अनोखा काम किया गया। छतरी चौक से सरसब्ज़ शादाब ग्रीन एरिया गोल चक्कर को रातों रात ही खत्म कर दिया गया। क्या वजूहात बताई गई, जान लेते हैं दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, LDA ने पाइन एवेन्यू को तजुर्बात की जो है नज़र कर दिया है और इस हवाले से अब जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये कादिर तोपास चौक था और इसका मोनूमेंट जो छतरी नुमा लगाया गया था जो इसकी एक निशानी थी। लोग इसको कादिर तोपास चौक की बजाय छतरी चौक कहते थे। पहले उसको हटाया गया, उसके बाद यहाँ से एक हंगम सा जो है रास्ता निकाल के पाइन एवेन्यू को ईदी रोड की तरफ एक्सेस देने की कोशिश की गई। अगरचे यहाँ पे एक प्लान था कि LDA ने यहाँ पे अंडरपास बनाना है ताकि ऊपर वाली मेन आर्टरी जो है, जो मेन कॉरिडोर है जिसे ख़ियाबान जिना कहते हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन उन्होंने उस मेन आर्टरी का भी ख्याल नहीं किया और मेन कॉरिडोर को काट दिया, वहाँ पे ये रोड निकाल दी और जिस ट्रैफिक का हक था कि वो इस रोड का इस्तेमाल करे जो एवेन्यू चौक से आती है और सीधी शौकत खाना फ्लाईओवर की तरफ जाती है या फ्लाईओवर से आती है तो एवेन्यू चौक की तरफ जाती है, उनका मेन रास्ता गुजरगाह बंद करके सिर्फ पाइन एवेन्यू को एक्सेस दी गई ताकि कुछ अहम और जो इम्पोर्टेंट रिहाइशगाहें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, उनको एक्सेस दी जाए और इधर से मोटरवे की तरफ एक्सेस देने में आसानी हो। उसके लिए ये एक अजीब सा डिज़ाइन कर दिया गया है। अगर ट्रैफिक के असूलों की बात करें तो मेन कॉरिडोर, मेन आर्टरीज जो ट्रैफिक की है वो नहीं बंद की जाती, वो नहीं काटी जाती। अब क्या होता है कि अगर आपने एवेन्यू 1 चौक से आना है तो सीधा जाने के बजाय पहले आप नई स्ट्रक्चर रोड पे मुड़ते हैं, फिर 1 किलोमीटर का वाया काट के वापस आते हैं, फिर 1 किलोमीटर वापस आके दोबारा मेन आर्टरी पे चलते हैं जो कि एक गुजरगाह और राहगीरों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। अब इन्होंने ग्रीन एरिया भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पे खूबसूरत गोल चक्कर था जो कल तक बहुत ज़्यादा नुमाया था, रातों रात उसको ख़त्म कर दिया गया, तमाम सब्ज़े को उखाड़ दिया गया और जितने भी पौधे थे उनको निकाल दिया गया बेदर्दी के साथ। बावजूद इसके कि हाई कोर्ट ने ये हुक्म दे रखा है कि ग्रीन एरियो को ख़त्म नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको बढ़ाने के अहकाम किए, लेकिन LDA और PHA ने मुबैना तौर पर दोनों इदारों ने बंद रखी। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स को लैंड कन्वर्जन फीस में मशरूत छूट मामला असर-ए-नौ गौर और मंजूरी के लिए वाने वज़ीर आला को इरसाल किया गया। तमाम इक्तिसादी जोन्स के लिए लैंड कन्वर्जन फीस 5% मुकर्रर की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, अलीरामे से जानेंगे। जी अलीरामे। जी बिल्कुल, पंजाब में स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड है उनकी कन्वर्जन के ऊपर मामला एक बार फिर सूबाई काबीना को अरसाल किया गया और महकमा सनत और तजारत की तरफ से ये समरी पेश की गई जिसमें LDA के रूल्स को बाकायदा एक एविडेंस के तौर पर पेश किया गया कि जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर लैंड है उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में कन्वर्ट जो है वो किया जाता है, लेकिन उसके लिए फ़ीस के ऊपर ख़ास तौर पर कुछ बहस जो है वो जारी है। अब हमारे पास जो दस्तावेज़ात उसके मुताबिक तमाम इक़्तिसादी जोन के लिए लैंड कन्वर्जन फ़ीस जो है 5% मुकर्रर करने की तजवीज़ के ऊपर जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं और इसमें 5% फ़ीस की तजवीज़ में मौसर निगरानी और परफॉर्मेंस गारंटी का फुकदान जो है वो बताया जा रहा है और तजवीज़ से सरकारी आमदन के नुकसान और लैंड माफिया को फ़ायदे का ख़दशा भी बताया जा रहा है कि अगर इसमें लैंड कन्वर्जन की जाती है और फ़ीस की छूट दी जाती है तो इससे
जो लैंड माफिया है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो सकता है और पंजाब का जो अपना रेवेन्यू है उसको नुकसान होगा। अब इससे तजवीज़ से सरकारी आमदनी के नुकसान और लैंड माफिया को खदशे के साथ साथ संजीदा सरमायाकारों को केस टू केस जो है वो मामला कबीना को भेजने की सिफारिशात जो है वो की गई हैं और कहा गया है कि फ़ीस माफ़ी के लिए कम से कम 50 एकड़ रकबा और फ़ी एकड़ 20 करोड़ रुपये सरमायाकारी जो है वो लाजमी है। अगर यानी कि फ़ीस माफ़ी करनी है किसी भी लैंड की कन्वर्जन की तो उसके लिए इतनी सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसमें साथ ही सरमायाकार को पहले 12 माह में 30% सरमायाकारी करना होगी और इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील और पैदावार 3 साल में शुरू करने की शर्त जो है वो भी रखी जा रही है और दरख्वास्त के साथ कन्वर्जन फ़ीस की 10% परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो जमा करवाना होगी। अब ये कुछ नई कानूनी चीज़ें जो है वो शामिल की जा रही हैं स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से जो कि बी अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सी पैक प्रोजेक्ट 2.0 जारी है। तो उसके लिए वफाकी हुकूमत ने भी पंजाब हुकूमत को कहा है कि इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए ताकि जितने भी स्पेशल इकनॉमिक जोन हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उनको मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा सके और वहाँ पे सरमायाकारी आए और इंडस्ट्रियल युग कायम किया जा सके। ठीक है नीराम है, बहुत शुक्रिया। दाता दरबार के चंदे में खुर्द बुर्द का एक और स्कैंडल सामने आ गया। दाता दरबार में गैर मुल्की करेंसी में जमा होने वाले चंदे में गबन किया गया। गैर मुल्की करेंसी डॉलर्स को भारतीय करेंसी से तब्दील करके चंदा गायब किया गया। मज़ीद क्या इंकशाफात हुए जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। महकमा औकाफ और मज़हब अमूर पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम दाता दरबार में ज़ायरीन की जानिब से जमा करवाए गए चंदे में खुर्द बुर्द करने का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया है। इस दफ़ा गैर मुल्की करेंसी डॉलर्स को भारतीय करेंसी में तब्दील करके ये फ्रॉड किया गया है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि महकमा औकाफ और मज़हब अमूर पंजाब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया गया है चूँकि इस बात की निशानदही की गई है कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान गैर मुल्की करेंसी जो दाता दरबार में ज़ायरीन की जानिब से जमा करवाई गई उसमें टेम्परिंग होती रही और टेम्परिंग के ज़रिए वहाँ से जो चंदा है इसको गायब किया गया। तो सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा की हदायत की रोशनी में फोरेंसिक रिपोर्ट हासिल की गई है जिसमें टेम्परिंग साबित हो गई है कि दाता दरबार में गैर मुल्की करेंसी जहां दर्ज की जा रही थी उसके रिकॉर्ड को टेम्पर्ड करके ये खुर्द-बुर्द की गई है। तो अब महकमाना इंक्वायरी का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और मज़ीद इसको आगे बढ़ाया जा रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड को टेम्पर्ड करके कितने पैसे जो हैं वो गायब किए गए हैं। ये वादे कर दूँ कि दाता दरबार में इससे कबल भी इस तरह के खुर्द बुर्द का स्कैंडल सामने आया था जिस पर बहुत सारे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई बल्कि बरतरफियां भी की गई। अब दोबारा जो इंक्वायरी की जा रही है उसमें साबिक एडमिनिस्ट्रेटर शेख जमील अहमद, साबिक मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद शामिल है। इसी तरह अभी जोनल एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब इरशाद और उनके साथ शाहिद हमीद विर्क का नाम भी शामिल है, उनके खिलाफ भी तहकीकात की जा रही हैं चूँकि जिस दौरान ये रिकॉर्ड टेम्पर्ड किया गया है और फोरेंसिक रिपोर्ट हासिल की गई है इस दौरान मज़कूरा ऑफिसर्स भी यहाँ पे तैनात रहे जिसकी वजह से इनके खिलाफ का अमल आगे बढ़ाया गया। शाहिद सिपरा। कम आमदनी वाला तबका पंजाब हुकूमत से बुनियादी राशन पर रिलीफ का मुंतज़िर है। दिहाड़ीदार तबके का हुकूमत से चावल, चाय, घी, बत्ती, दीगर अशिया सस्ती करने का मुतालबा। कहते हैं कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि एक साथ महीने का राशन नहीं खरीद पाते। जी क्या कहते हैं शहरी, इंतजामी इस हवाले से क्या कर रही है? शहजाद खान से बात करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल जी, शहर में कम आमदनी वाले तबके ने पंजाब हुकूमत से जो बुनियादी राशन है उस पर रिलीफ का मुतालबा किया है और इस हवाले से शहरी कहते हैं कि जो दिहाड़ीदार तबका है ख़ासतौर पर वो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद हैं उनके लिए पंजाब हुकूमत कुछ सोचे क्योंकि उनके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो महीने भर का राशन जो है वो एक साथ ले सकें क्योंकि इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो घी है, चावल है, चीनी है, मियारी आटा है और इसके साथ साथ दीगर अशिया जो हैं वो शामिल हैं। वही तबके का ये कहना है कि जो गोश्त है वो भी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलता, वो भी ओवर चार्जिंग के साथ मिलता है। आप मटन ले तो वो 3200 रुपये से लेके 3500 रुपये फी किलोग्राम है और इसके अलावा जो बीफ की कीमतें हैं वो भी 12 से लेके 1400 रुपये हैं। इसी तरह जो दूध है उसकी कीमत भी सरकारी रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। एक तो पंजाब हुकूमत इस मामले से अच्छी तरह से निपटे और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों, फलों और दूध वगैरह की दस्तियाबी को यकीनी बनाए और इसके साथ साथ जो 7 से 8 बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी के लिए ख़ास तौर पर इक़दाम करे ताकि जो आम आदमी है उसको रिलीफ मिल सके और वो अपना कुनबा जो है वो आसानी पाल सके।
शहरी कहते हैं इस वक्त जो बुनियादी अशिया की कीमतें हैं वो उनकी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो जी। बहुत शुक्रिया शहजाद। एलपीजी कीमतों की चौथी सेंचुरी बरकरार है। एलपीजी की सरकारी कीमत 253 है। ओपन मार्केट में एलपीजी 400 से 430 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सुई गैस के बिल भी अदा करते हैं और महंगे दामों एलपीजी भी खरीदते हैं। शहीन का क्या कहना है, इस हवाले से बात करेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। जी, लाहौर शहर की परचून मार्केट में एलपीजी की चौथी सेंचुरी बरकरार है, जहां घरेलू सार्फिन को सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सामना है। वहीं पर लाहौर शहर की ओपन मार्केट में एलपीजी की कीमतें भी नीचे आने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार की जानिब से एलपीजी का जो सरकारी रेट 241 रुपए फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। लेकिन लाहौर शहर का कोई भी पोश इलाका या पसमानदा इलाका देखा जाए, वहाँ पे एलपीजी की कीमतें 400 रुपए से लेकर 430 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। शहरियों की जानिब से ये शिकवा सामने आया है कि महकमा सुई गैस की जानिब से उन्हें हज़ारों रुपए के बिल भेजे जाते हैं, जिसके बावजूद सुई गैस भी दस्तयाब नहीं होती। इसी के साथ साथ एलपीजी भी वो महंगी तरीन खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुतल्लिका महकमे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ख़ास तौर पर पीरा फोर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो एलपीजी की कीमतें हैं इसको चेक किया जाए। जहाँ जहाँ वायलेशंस हो रही हैं वहाँ वहाँ जुर्माने आयद हुए जाए, ताकि शहरियों को सरकारी रेट पर एलपीजी दस्तयाब हो और शहरियों को मैक्सिमम रिलीफ मिल सके। द गार्डन टाउन में डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन का ट्रांसफार्मर खराब हो गया। ट्रांसफार्मर खराब होने से पूरा दफ्तर अंधेरे में डूब गया। 15 रोज से बिजली गायब, दफ्तरी काम ठप है, साइनिंग को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। पंजाब भर के खुसूसी तालीमी अदारों को चलाने वाला अदारा डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में 15 रोज से लाइट जो है वो नहीं है, और जो ये अदारा है ये 15 रोज से जो है वो अंधेरे में डूब चुका है, और रोजाना की बुनियाद पर 150 से 200 लीटर डीजल जो है इस्तेमाल किया जाता है, और अखराजात जो हैं वो महकमे स्कूल एजुकेशन के जो हैं वो बढ़ गए हैं। इस हवाले से जो अदारा है डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पर सेक्रेटरी भी बैठते हैं, डीजी भी बैठते हैं, मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब सानिया आशक भी बैठती हैं। उनके लिए जो है वो रोज़ाना 200 लीटर का डीजल यहाँ पर जलाया जाता है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है उसको ठीक करवाने की कोशिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं की जा रही। इस हवाले से महकमा खुसूसी तालीम का कहना है कि जो लेस्को हुकाम है वो ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं करे। इस हवाले से जो डिमांड नोटिस है वो भी भर दिया गया है, उसकी फीस भी अदा कर दी गई है, लेकिन लेस्को की जानब से जो है यहाँ पर नया ट्रांसफार्मर जो है वो नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से इस पूरे दफ्तर में लाइट नहीं आ रही। यहाँ पर ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस भी है, इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी है, ब्लाइंड कॉलेज भी है, और डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन भी है। चारों पांचों दफातर की लाइट्स यहाँ पर नहीं है, और साइलिन ख्वार हो रहे हैं, और जो 4 घंटे के लिए लाइट जलाई जाती है दफ्तरी मामलात को चलाने के लिए, उस पर 150 से 200 लीटर डीजल जो है वो रोजाना के तौर पर खर्च किया जा रहा है। और इस हवाले से साइलिन भी परेशान है और अफसरान भी परेशान है, और मुलाजमीन जो है वो ड्यूटी से 15 रोज गायब है। बहुत शुक्रिया जुनेद। कॉलेज में प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए दरख्वास्तों की वसूली में तोसी। लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेज में प्रिंसिपल्स की तैनाती की जानी है। चौथे मरहले में 100 कॉलेज में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स तैनात किए जाएंगे। मजीद बात करेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान। जी, महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए दरख्वास्तों की वसूली में तोसी कर दी है। लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की तैनाती की जाएगी। चौथे मरहले में 100 सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स तैनात किए जाएंगे। दरख्वास्तों की वसूली 1 सितंबर तक की जाएगी, और 100 खाली सामियों पर मर्द व खवातीन की तैनाती की जानी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान।